एक्सरसाइज करनी है वो 2.8 है, क्लास 8 की। ठीक है, तो चलें इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है बेटा हमारे पास ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, इसमें अब 4 टर्म्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये जो 4 की 4 टर्म्स है ना, ये सारी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनको हम दो दो करके देखें तो ये ए एक्स और बी एक्स, इसमें जो है ना एक्स कॉमन है और बी वाई और ए वाई में वाई कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक जैसी टर्म्स हैं ये और ये इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे इकट्ठा करते हैं जी, ए एक्स प्लस बी एक्स, उसके बाद माइनस बी वाई और माइनस ए वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। इसमें इन दोनों में एक्स कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन लेकर जो रिमेनिंग बचता है ए और बी, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है जी, आगे इसमें देखें, इसमें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन है, तो पहले आप माइनस कॉमन लिखेंगे। उसके बाद देखें y और y कॉमन है, तो y कॉमन लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो माइनस हमने बाहर लगाया है, ये अंदर वाले सारे साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो माइनस है, ये इस माइनस को प्लस करेगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, b। ठीक है, इसके साथ y भी है, y चूँकि हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये वाला माइनस इस माइनस को भी प्लस करेगा। ठीक है, प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर a हम लिखेंगे, y है, y चूँकि हम पहले लिख चुके हैं इसलिए दोबारा हम इसको नहीं लिखेंगे। अब a प्लस बी या b प्लस a की बात होती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म को और इस टर्म को a की बार लिखेंगे, तो ये ऐसे लिखी जाएगी, a प्लस बी। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या बच गया, x माइनस वाई, उसको हम इस तरह लिख लेंगे, x माइनस वाई। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व हो गया। आगे हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आगे जो हम करने लगे हैं उसमें आप देखें 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। ठीक है, इसमें अगर आप बेटा देखें तो ये भी सारी जो टर्म्स है ना, ये सारी एक दूसरे से जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि ये जो 2 है और जो 6 है, ये दोनों एक ही टेबल पे आते हैं, लिहाजा हम इसको जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह ये जो b है, इसमें भी b है, इसको भी हम जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे 2 और b को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है जी, 2b तो हमने लिख लिया, a बच गया हमारे पास। ठीक है, आगे बारी आ गई 6bc की, हमने इन दो टर्म्स को लिया हुआ है, ये बात ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो आगे हमारे पास माइनस आ गया, पहले माइनस लगाएंगे, आगे 6 आ रहा है, तो 2 को 3 तक पढ़े तो 6 आता है। ठीक है, b हम पहले ले चुके हैं, c बच रहा है, तो c यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है जी, आगे हमारे पास आ रहा है जी a प्लस 3c, इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने पास से 1 कॉमन लेना है। ठीक है, 1 कॉमन लिखेंगे तो फिर उसके साथ हमने जो है ना ये वाला माइनस भी लगा लेना है। -1 को जब हमने कॉमन ले लिया तो फिर आगे बारी आ जाती है a प्लस 3c की। तो पहले हम यहाँ पे
ब्रैकेट लगाएंगे। हमेशा आपने याद रखना कि ब्रैकेट के बाद जो माइनस का साइन होता है वो अंदर वालों के साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो अब जब ए को हम लेंगे पहले, तो ये माइनस इस ए को क्या करेगा, प्लस करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 3c की, पहले प्लस आता है तो इस ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस, ठीक है। और इस 3c को हम साथ लिख लेंगे। अब ये देखें बेटा, ये सेम आपके पास ब्रैकेट वाली टर्म बन गई है, ठीक है। इस दोनों को, इन दोनों को हम ए की मर्तबा लिख सकते हैं इस तरह से, ए माइनस 3c, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 2b माइनस 1। ठीक है जी, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इंशाल्लाह ताला बाकी क्वेश्चन जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में।